नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक संस्थानों में 5554 पदों पर बहाली होगी। बिहार से न्यूज आ रही है, पटना की खबर ये। यहाँ पे 5554 पद खाली हैं इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में। तो ये न्यूज मैं आपको पहले भी एक बार दे चुका हूँ कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। और 5554 पद जो खाली हैं, इसमें सहायक प्राध्यापक सहित विभिन्न शिक्षक पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए रिक्त सामान्य प्रशासन को भेजी जा रही है इनकी वैकेंसी। और यहाँ से जो है आपको सबसे पहले तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बिहार में और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान है। तो 5554 पदों में से अभी तक 2729 पद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विभिन्न आयोगों को भेजे जा चुके हैं। शेष 2825 पदों की रिक्ति रोस्टर क्लियरेंस के बाद आयोग को जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों के 1545 पदों पर नियुक्ति होनी है। 1545 पद इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक के रूप में होगी और 26 प्राचार्य होंगे। प्राध्यापक के 241, सह प्राध्यापक के 554, सहायक प्राध्यापक के 684 पद हैं। अभी तक प्राध्यापक के 4 और सहायक प्राध्यापक के 40 यानी 80 पद की रिक्ति बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। शेष 1465 पदों की रिक्ति सामान्य प्रशासन के माध्यम से बीपीएससी को जल्द भेजी जाएगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों के 1149 पदों पर नियुक्ति होनी है। 229 विभागाध्यक्ष, 890 व्याख्याता, 30 प्राचार्य, इस तरह के पद हैं यहाँ पे। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है जो बीटेक और डिप्लोमा किए हुए हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की जो डेट आई थी उसमें बदलाव किया गया है। 9 और 10 फरवरी की डेट थी तो इसको बदल के 15 और 16 फरवरी किया गया है। 15 और 16 फरवरी को ये परीक्षाएं होंगी। एक हफ्ता और आपको मिल गया है तैयारी करने के लिए। एक हफ्ता यानी कि आज की डेट से भी अगर देखा जाए तो पूरे 2 महीने हैं अभी। 2 महीने में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए 2 पोर्शन में आपको तैयारी करनी होती है, एक जीएस और प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका अपना होता है। जीएस जो है ये कॉमन पेपर होता है, सभी छात्रों को एक ही पेपर दिया जाता है और मेरिट को यही ऊपर नीचे करता है। क्योंकि ये कॉमन होता है, सभी को एक ही करना होता है। तो जीएस की तैयारी के लिए आप सीपी स्मार्ट क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य पेपर 1 का कोर्स, जीके जीएस वाला कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 829 922 6960 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और जानकारी आप इसमें ले सकते हैं। आयोग ने जो है टीजीटी कला 2016 का रिजल्ट जारी किया और 8 पदों का चयन परिणाम जो है बुधवार की देर रात जारी कर दिया है। नीट पीजी की परीक्षाएं 15 जून को इस बार कराई जाएंगी। 15 जून 2025। इसके बाद 31 जुलाई तक एमबीबीएस अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप पूरी करने की सलाह दी गई है। सभी मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्य को लिखे पत्र में आयोग के सचिव डॉक्टर बी श्रीनिवास ने तैयारियां शुरू करने के लिए कहा है। टीजीटी कला में 8 लोगों का चयन हुआ है और ये जो 36 अभ्यर्थी इंटरव्यू दिए थे उसी में से 8 का चयन किया गया है। 36 को लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया है क्योंकि इनके पास इंटरमीडिएट स्तर पर प्रावधिक कला का प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन इनके पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए की डिग्री थी जिसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नहीं माना। बीएफए मतलब देखिए यहाँ पे जो आप इंटरमीडिएट करते हैं तो आपको वहाँ पर प्रावधिक कला की जो डिग्री या डिप्लोमा होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है इसके लिए। बीएफए हो या ना हो, केवल प्रावधिक कला की डिग्री हो आपकी, डिप्लोमा हो आपके पास और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए तो उन्हें राहत मिल गई और कोर्ट ने बीएफए डिग्री वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कराने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 9 दिसंबर को 36 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जिसमें 26 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल हुए। आयोग ने इंटरव्यू के बाद 48 घंटे के बाद 8 पदों का चयन परिणाम जारी कर दिया। पीएफ से पैसे आप निकाल सकेंगे एटीएम के माध्यम से।
पीएफ अकाउंट अभी तक बिल्कुल सेफ था, उससे आप पैसे नहीं निकाल सकते थे। आप भी आपकी सैलरी से पैसे कटते थे और जो आपकी कंपनी थी वो भी उसमें उतने ही पैसे डालती थी। वो एक अच्छी खासी रकम जो है आपके पास इकट्ठी होती रहती थी, जिसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट में मिलता था। और बीच में 2-3 अवसर ऐसे होते थे केवल उसी टाइम पे आप उसमें पैसे निकाल सकते थे, जैसे मकान बनवाना, बच्चों की शादी करने के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए। ये 2-3 बार ही पूरे लाइफ में आपको मौका मिलता था पीएफ से लोन लेने का। लेकिन अब पीएफ को एटीएम के जैसा बनाया जा रहा है। इसे एक पीएफ का कार्ड आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि आपका बैंक कार्ड है। अब आपके अकाउंट में जब पैसे रहते हैं, सैलरी आती है, तो क्या होता है, आप उसको फिर धड़ल्ले से खर्च करते हैं। उसी तरह से एटीएम का कार्ड भी आपको पकड़ा दिया जाएगा पीएफ का। उसमें पीएफ के सारे पैसे आपको दिखाई देंगे। आप जब चाहेंगे तब उसको पीएफ से पैसे निकाल सकेंगे। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि ज़रूरतमंद को तुरंत पैसा मिलेगा। नुकसान ये है कि जो लोग खर्चीले स्वभाव के हैं उनका फिर पीएफ इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा, पीएफ में कुछ रह ही नहीं पाएगा उनका। तो ये व्यवस्था अगर ये शुरू हो जाती है अगले साल से, तो व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है ये, क्योंकि बहुत बार ऐसा चांस आता है कि पैसे की तंगी के कारण लोगों को इलाज नहीं मिल पाता या कुछ और भी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अब अगर पीएफ आपके हाथ में रहेगा तो ये समस्याएं नहीं होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।